हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग को लेकर। जहां पद लॉक थे वहां अनलॉक कर दिए गए हैं और अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। कल की डेट में 1500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। 3500 अतिथि शिक्षकों की और भर्ती की जानी है। जहाँ जहाँ पद लॉक है वहाँ अनलॉक किए जा रहे हैं। डीपीआई में बात की जा रही कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाए और अतिथि शिक्षकों के लिए आगे रणनीति तैयार की जा रही ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके अतिथि शिक्षकों का। अभी तो अतिथि शिक्षकों की स्कूलों में ज्वाइनिंग करवाई जा रही, गणित विज्ञानों के पदों को खुलवाया जा रहा है और जहाँ जहाँ पद लॉक हो वहाँ सभी पदों को खुलवाया जा रहा है। डीपीआई में बात करके उनकी नियुक्ति की जा रही है, भर्ती की जा रही है। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन भर्ती की जाएगी। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर, नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, इनकी डीपीआई में क्या बात की गई। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इतनी अपडेट पाने के लिए। बचे हुए हैं लगभग सभी की समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। कुछ ही समस्याएं बची हैं, जैसे जो हमारे लैब वाले हैं, रिजर्व पद वाले हैं, या जो लोग अभी फॉलन आउट हुए हैं, बाहर होके बैठे हुए हैं। चॉइस फिलिंग में भी स्कूलें मिली, उनकी स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। पद बताया जा रहा है कि पद कम है, बच्चे कम है या पद नहीं है वहां पे। इन सब बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ लोगों की टिप्पणियां जो जरूरी है आप लोगों से भी शेयर करना, और क्योंकि आप लोगों से ही हमें और आप लोग हमारा परिवार है, तो आप लोगों से शेयर करना भी जरूरी है इन सभी चीजों को। क्योंकि अब जुलाई का महीना निकल चुका है, आज से जुलाई खत्म। एक महीने हमारी जो प्रोसेस है 1 महीने से शुरू है, 1 महीने निकल चुके हैं। 1 महीने से ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी चल रही है। लगभग अभी तक में 65,000 से ज्यादा, लगभग 70,000 के आसपास शिक्षक स्कूलों में ज्वाइन हो चुके हैं। और मैं जरा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन भगवान के कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरे सही भाई बहन जब स्कूल में लग जाए, इसके बाद मैं स्कूल ज्वाइन करूँ। फाइनली मैं कल से अब स्कूल जाऊंगा। कल से मैं भी स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मन नहीं था मेरा कि 10 अगस्त तक ज्वाइन नहीं करता। लेकिन कुछ चीजें देखने को मिलती हैं और इतना कुछ करने के बाद जब चीजें सामने आती हैं तो बहुत होता है। और कोई भी अगर बोल रहे हो कुछ भी, दीपू चौधरी बेटा, एक FIR में तुम्हारी सारी एफडी बाहर निकल जाएगी। आज मैं इसी मुद्दे पे आया हूँ, है ना। हम लुटेरे हैं कि चोर हैं, क्या है ये तुम फिर आके थाने में प्रूव करना। अभी हम अच्छे से बात कर रहे हैं ना, और जो मुंह छुपा के आके नाम बदल बदल के यहाँ पे कमेंट करते रहते हो, कभी सामने आना, है ना। और इसका तो मैं नोट कर लेता हूँ। हमारी आईडी बहुत टाइम लगेगा तुमको ढूंढना, ट्रेस करना तुम्हारी आईडी को। चौधरी 7369, ठीक है। चलो हम आपसे ही मिलते हैं। अभी मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था, क्योंकि 1 महीने से लगातार घूम रहा था। 1 महीने मैंने स्कूल छोड़ा, इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका लग रहा था मुझे बेचारे ज्वाइन हो जाए। तो भी ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी ज्वाइनिंग छोड़ के दूसरों के लिए भागदौड़ करेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी रोज मोदी आके 10 दिन भोपाल में टिक जाओ, आंदोलन के लिए आ जाओ, अपने भविष्य के लिए आ जाओ। मुझे पता है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि आकर के भोपाल में 1 दिन के लिए बैठ जाए या आंदोलन कर ले। आज एक हमारे भाई हैं जो पिछले 2024 में मुझसे कसम 20 लोगों का काम करवाया हुआ खुद, आज मेरे बारे में लिख रहे हैं। मेहरबान सिंह परिहार जी हैं कोई, कहाँ के हैं ये मुझे पता नहीं, शायद होंगे कहीं के। परिहार जी कहाँ के हैं, इसमें एड्रेस तो है नहीं मेरे पास। जब ये परेशान थे तब ये काफी मुझसे संपर्क करते रहते थे खुद के काम के लिए। आज इन्होंने पोस्ट किया है कि मैथ वालों के लिए, मैथ साइंस वाले, मैथ साइंस वाले ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे सहयोग राशि दी है। क्योंकि मैथ साइंस के लिए हमने लड़ाई लड़ी है वो हम जानते हैं। अगर शर्म है थोड़ी सी ना दीपक भाई, तो आओ मत, है ना दीपू जी। हम तुमको बुलाने तो तुम हमारे पास आओ, है ना। और तुम्हारे 600 रुपए हमने लिए, इसलिए तो अगर संबंध के लिए काम करेंगे तो तुम ही दोगे। और तुम्हारा, हम किसी के नौकर नहीं बैठे, सीधी सी बात तो बता दीजिए कि कोई समय अलग से पेमेंट आकर के हमें देके जा रहे हो या कोई अलग से पैसा हमारे पास आ रहा है ना। हम भी अतिथि शिक्षक हैं, भोपाल में रहते हैं, भोपाल में अतिथि शिक्षकों का ही काम करते हैं। और जब मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि काम तुम्हारा करेंगे तो सहयोग भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। इसलिए फालतू की पटन मत करो। आ जाओ, तुम मुझे व्हाट्सएप करो, कौन सा तुम्हारा 600 रुपए है बताओ, मैं जवाब देता हूँ। मुंह छुपा के बोलना बहुत बड़ी बात है ना। 6,000 रुपए, वाह, 6,000 में आ गया, वाह, ये है मूर्ख इंसान, है ना। ठीक है, इनको तो पता कल कौन है ये, कल तक बता देंगे कि कौन से 6,000 रुपए मैंने लिया है। तो
अब मैंने इनका नंबर भी दे दिया है। जो संविधान बोलने का अधिकार बिल्कुल देता है, लेकिन किसी को आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के कोई भी चीज बोलने के लिए इजाजत संविधान नहीं देता। ठीक है, तो मेहरबानी मैंने नंबर भी दे दिया है। अब जो भी समस्या है आप लोग उनसे संपर्क करें, क्योंकि अब हम कल से स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और इसीलिए। हाँ भेजो भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, ही भेजो, देख रहा हूं मैं। प्रमाण तुम्हारा दिखाओ, सबके सामने लाओ स्क्रीनशॉट का, और किस लिए दिया ये बताना मुझे। तो बात करते हैं, मूर्खों के चक्कर में अपनी बात भूल जाता हूँ। मैडम की मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आओ मैदान पे, आंदोलन करो, लड़ाई करो, सब मिलेगी। बस वही बात है ना कि हमें घर बैठ के हमारा काम होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वही जाकर के फिर प्रिंसिपल के घर की सब्जी भाजी पहुंचाएंगे, 10 पूरे गर्मी जाकर के नौकरी करेंगे प्रिंसिपल का, तब उनको दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक कि प्रिंसिपल की कितनी लोग वार्ता करते हैं, ये हमसे कौन जानेगा। रिजर्व पद आगामी 1 कौन भाई? अनिरुद्ध भाई साहब, हम आपको गाली दें और फिर आप हमें कुछ मत बोलो तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है। मैंने कहा आपका अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अधिकार है कि आप हमें बिल्कुल आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के लिए शब्दों का चयन होना चाहिए। बहुत सारे शब्द हैं, है ना। अभी शिक्षक हो तो आपको भी बोलना आना चाहिए। अभी आके एक बार, क्योंकि जो ज्वाइन, अब मुझे पता है ना, जो ज्वाइन हो गए होंगे जो लोग, तो अब उनके मुंह खूब चलेंगे अगले वर्ष के लिए, फिर मुंह बना के बैठ जाएंगे, है ना। जो परेशान है बेचारे, उनसे पूछो कि क्या हाल है। तो रिजर्व पद इस हफ्ते में खुलने की उम्मीद है कि इस हफ्ते में, कि लास्ट तक जैसे सेकंड जो एक लिस्ट बची हुई वर्ग 2 की, वो निकलती है तो इसमें रिजर्व पद आ जाएंगे। जो मानदेय भुगतान इनका रुका हुआ है, सितंबर अक्टूबर का, वो भी जल्दी ही निकलने वाली है। उसके लिए भी बनी है आगामी जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अब तो हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो जरा मैं काम कर नहीं पाऊंगा और अब मुझे करना भी नहीं है ना। लैब वालों के लिए तो देखो, लैब में उन्होंने कह दिया है कि हमने बांट दिया है, और जो वर्गीकृत पद हैं उन्हीं पे ही भर्ती हो पाएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो मैथ लैब वाले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी हो गई थी। अब जिसको प्रयास करना है खुद प्रयास करें, भोपाल पहुंचे, आयुक्त सर से मिले और प्रयास करें कि उनका हो जाए। जितने यहाँ नेता बन रहे हो ना, सब नेता आ जाओ भोपाल में एक बार, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी औकात है। एक बार अनुमति लेकर देख लो अपने नाम पर। अब मैं शब्द बोल दूंगा फिर वही, तो फिर वही है कि, है ना। बिल्कुल होना चाहिए आंदोलन करके बाहर। बस घर में तुम बैठो और शिक्षा मंत्री घर के बाहर, मुख्यमंत्री घर के बाहर होना चाहिए। बस आना नहीं पड़ेगा, हम घर बैठेंगे, मोबाइल पे उंगली चलाएंगे और कुछ भी लिखते रहेंगे, और आंदोलन होना चाहिए। शर्म करो चलो, कम से कम तुम लोगों को इतनी बार बुलाया आंदोलन में। 14 जुलाई को जब बीपीआई का घेराव किया गया, सबों को सांप सूख गया था, एक को आने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जब भी बुलाएंगे तो क्या होगा, अरे मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी पत्नी बीमार हो गई, चलो पानी में डूब मारो, है ना। इसी प्रकार जब 29 अप्रैल को आंदोलन हुआ, 1000 लोग नहीं पहुंचे, तो शर्म तो खुद आती नहीं है। बिल्कुल होंगे बाहर, अभी टेंशन मत लो। अभी 25,000 लोग बाहर जाएंगे, 10,000 भर्ती में बाहर जाएंगे, 15,000 लोग लगभग जो प्रमोशन होने वाले हैं उसमें बाहर जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो पहली बात इन मूर्खों के चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि वही लोग तो जो अतिथि शिक्षक है और बस घर बैठ के
फालतू ऊर्जा आते रहते हैं, है ना। जितने तुम भोपाल आए उनको पता है। सुरेंद्र जी यार काम की बात करो, टाइम भी खराब हो रहा है। सो जो रिजर्व पद वाले हैं, एक हफ्ते के अंदर आप लोग करिए, एक हफ्ते बाद आप लोगों का रिजर्व पद खुल जाएगा। जो लैब वाले हैं, लैब में जो ज्वाइनिंग होनी थी हो गई, बाकी पदों पर चॉइस फिलिंग होगी 4 तारीख के बाद। 4 अगस्त से चॉइस फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी। 4 अगस्त के बाद आप लोगों को सभी को स्कूलों में ज्वाइनिंग करने का मौका चॉइस फिलिंग के माध्यम से मिल पाएगा, क्योंकि जो वर्गीकृत किया गया है वो नियमित शिक्षकों के लिए भी वर्गीकृत लैब के पदों को कर दिया गया है। तो सभी लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को अभी स्कूल में चॉइस फिलिंग ही करनी पड़ेगी। जिनको स्कूल मिले हैं लेकिन वहां पे प्रचार अगर ये कह के मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पद नहीं है, तो आप लोग अपने डीओ शिकायत करें, क्योंकि कहीं भी पद इस वर्ष जो है बिना छात्र संख्या के खोले नहीं गए हैं। कुछ जगहों को छोड़कर जहां पे टीचर आ गया था, पद पहले खोल दिया गया और बाद में वहां टीचर ट्रांसफर टीचर पहुंचे हैं। तो कुछ जगहों पर छोड़ के बाकी जगहों पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां पे शिक्षक के पहुंचने के बाद भी मतलब आपकी नियुक्ति होने के बाद वहां पे आपको रखा जाए। बहुत सारे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बाद में ऑफलाइन में अपने लोगों की नियुक्ति करना है। मेन कारण ये है। तो और जो लोग बाहर हुए हैं उसके लिए प्रहलाद जी सोमवार को डीपीआई पहुंच रहे हैं। जितने लोग पहुंच सकते हो डीपीआई में पहुंचो और सहयोग करो। जितनी भीड़ अच्छी भीड़ होगी उतना ही आप लोगों का काम होगा। इस काम के लिए आप लोग प्रहलाद जी संपर्क कर सकते हैं। मैं तो स्वयं सोमवार को रहूंगा नहीं, लेकिन आप लोग प्रहलाद जी से संपर्क करके आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। लैब वाले अपनी व्यवस्था बना लें, क्योंकि लैब वालों का